से उत्तराखंड में हर दिन लाखों कांवड़िए हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को राज्यपाल ने हरिद्वार पहुंचकर के कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचकर के शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करेंगे, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन तैयारी पूरी कर ली है। जिसके बाद शाम को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है, हरिद्वार पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए। आज स्वागत सत्कार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश, इस पूरे क्षेत्र में कांवड़ क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। और कांवड़ लेने के लिए, क्योंकि सावन की बात जब जब होती है तो कांवड़ की बात होती है, और कांवड़ लेने के लिए देश के दूरस्थ इलाकों से तमाम जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मनचाही मुराद पूरी करने के लिए हर की पैड़ी से गंगा जल भरते हुए अपने आराध्य देश को अर्पित करते हैं। इसी बात को और इसी भावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कभी पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर करती है, कभी कांवड़ियों के लिए अलग अलग भंडारों का आयोजन करती है, फलाहार की व्यवस्था करती है, अल्पाहार की व्यवस्था करती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद कांवड़ियों के सम्मान में बाकायदा कांवड़ियों के एक कार्यक्रम में कांवड़ियों को सम्मानित भी करेंगे, और साथ ही साथ उनके जो पैर धोने का काम है वो भी वहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कांवड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार की ओर से बतौर मुखिया पुष्कर सिंह धामी जाकर के कांवड़ियों को ये देने का, बताने का संदेश देंगे कि उत्तराखंड की सरकार उनके साथ खड़ी है। वो अगर जिस तरीके से अपने आराध्य देव को जल अर्पित करना चाहते हैं, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम दिक्कतें जो उनके साथ दिक्कतें आती है वो दिक्कतें दूर कर ली जाएगी, उनका रास्ता सुगम बनाया जाएगा और वो जल लेकर के कांवड़े अपने घर के लिए या अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी को देखते हुए हरिद्वार में पूरा ट्रैफिक प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया है, ताकि नारसंग से लेकर के लक्सर, ज्वालापुर, झबरेड़ा या फिर यूं कहें कि रुड़की से होते हुए जो हरिद्वार तक जो रास्ता है उसको वन वे किया गया है, ताकि जो दिल्ली से हरिद्वार आने वाली बसें हैं या गाड़ियां हैं या ट्रांसपोर्ट के मालवाहक जो ट्रक हैं उनको दूसरे रास्ते से लाया जाता है, और ताकि किसी भी आम इंसानों को भी दिक्कत ना हो, राहगीरों को दिक्कत ना हो और कांवड़ियों को अपने कांवड़ रूट पर आते समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये संदेश और ये जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, सरकार की तैयारियां हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी दिया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी, कई लोग कांवड़ियों के भेष में अलग अलग कृत्य करते हुए अपने राज्यों से उत्तराखंड में सरजमी पर आते हुए अपने कुकृतियों को छिपाने का काम करते हैं, यानी पहचान को छिपाने का काम करते हैं। और जो पिछले अपने राज्यों में जो वारदात करके आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए भी उनका जो वेश वर्तमान में धारण किया हुआ उसका भी चेकिंग अभियान चल रहा है। यानी अगर ऐसे तरीके से भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये कानूनन कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो कांवड़िए आते हैं और कहीं पर हुड़दंग की खबरें आती हैं, स्थानीय लोगों को उससे परेशानी होती है, तो ऐसे कांवड़ियों के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन जो भक्ति भावना के साथ आता है, कांवड़ लेने आता है, जल लेने आता है और अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए अगर हरिद्वार और ऋषिकेश, देवप्रयाग का रुख करता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, उत्तराखंड का जनमानस उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो उपद्रव करने के मकसद से आते हैं तो उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी, ये संदेश भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री उनका प्रक्षालन करते हुए ये संदेश देंगे कि कांवड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री के मन में कितना सम्मान है और कितना सम्मान वो उनको देना चाहते हैं, वो इस वानगी भर होगा इस कार्यक्रम के जरिए जहां उनको सम्मानित किया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।